ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो ऊपर नीचे हो रहा है आज मार्केट। 80 पॉइंट अब नीचे सेंसेक्स है। निफ्टी में करीब 10 अंक की गिरावट, 524 पॉइंट नीचे आईटी निफ्टी बैंक में थोड़ी सी मजबूती कम हुई है। 180 अंक ऊपर था, अब 90 रह गया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बना है, लेकिन ये इंडेक्स लेवल पर है। स्टॉक स्पेसिफिक देखना होगा कि कहाँ पर प्रेशर बनना है और कहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव के, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर ऑफ गोल्फी वरुण जी। कुणाल जी, हफ्ते की शुरुआत में पहले तो आप दोनों का स्वागत सर। और पहले बताएं कुणाल जी, पहले बताएं कहाँ जा रहा है इंडेक्स आज? गुड मॉर्निंग आपको और वरुण जी को। एंड इंडेक्स की बात करें तो सर सुबह से इंडेक्स इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कोई खास से मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड नो, सुबह से एक रेंज के अंदर ही है, तो कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है आज के दिन में। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से लास्ट वीक को एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, उसके बेस पे ये तो तय है कि इंडेक्स अभी एक अच्छे खासे नए जोन में आ चुका है और यहाँ से 26,500 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का, ये एक अच्छी तेजी का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है वरुण जी, आप कहाँ पर प्ले कर रहे हो, कैसे प्ले कर रहे हो? विवेक जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपकी टीम को और कुणाल जी को। विवेक जी देखिए, अब हमने जब बात किया था फ्राइडे के सेशन में, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई पर क्लोज किया था और उसी टाइम पर हम बुलिश से करीबन 26,200 250 का एक ब्रेकआउट दिया था और मार्केट अच्छा चल रहा था। ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक गिरावट है। आप देखेंगे तो एक मॉर्निंग में गिरावट आई, वो पूरा अब जो गिरावट थी पूरा कैप्चर कर लिया। अप साइड पर हम गए, 26,370 के आसपास का हाई लगा और वापस थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रेशर आया है। ऑल टाइम हाई पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन होता है वहां पर। अब सबसे अच्छी बात है कि 26,200 250 का जोन जो है ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी ने होल्ड किया है और उसी से जो 250 का जो एक रेजिस्टेंस है उसी से वहीं पे भी बाउंस आया है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो वहां पर आप 60,400 450 के आसपास मार्केट गया था, वहां से नॉर्मल एक करेक्शन है जो इंट्राडे में आता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडाइसिस वाइज काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। निफ्टी आईटी सिर्फ एक ऐप देखेंगे तो वहां पर काफी बड़ी गिरावट थी आज मॉर्निंग में, करीबन 2.5% की। अभी भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक पुल बैक है, बट अब यहाँ से भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। निफ्टी आईटी में थोड़ी वरी साइन है। बाकी तो आप देखेंगे मार्केट ओवरऑल अच्छा है और साथ में निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप के शेयर्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी, अब आपकी रिकमेंडेशन जो आपने पुरानी दी हुई हैं उनका रिव्यू। वेल सर, मेरी रिकमेंडेशन जो हमने पहले दी थी, उसमें एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस थी। एंड उसमें अगर आज देखने जाए तो जो व्यू हमारा जो व्यू पॉजिटिव था। आज के दिन में 15.60 पैसे का हाई लगा है। अभी भी स्टॉक में जान है, अभी भी स्टॉक में होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। जब हमने दिया था तब 15 रुपया 25 पैसे के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। सो फिलहाल यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड दो और स्टॉक दिए थे सर हमने, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन को लेके एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे ओलेक्ट्रा में देखने को मिला था। एंड आज के दिन में देखा तो 1252 के अराउंड है, यानी जो प्राइस पे हमने सजेशन किया था उसी के अराउंड है। इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। और हमने ईडा का भी सजेशन दिया था 144 के अराउंड। एंड आज के दिन में देखने जाए तो 150 के अराउंड का हाई भी बना है। टारगेट से 1 रुपया रह गया है, लेकिन सॉरी, 154 का हाई है, तो इसको भी यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। तो तीन कॉल हमारे अभी भी ओपन है, जिसको हम यहाँ पे सर होल्ड करके चलने की ही सलाह फिलहाल दे रहे हैं। ठीक है, ओलेक्ट्रा और एरिडा और साथ ही उत्कर्ष, ये तीन कॉल हैं जहाँ पर कि कुणाल जी की होल्ड करने की राय है और कुछ कुछ में रिटर्न आने शुरू भी हो गए हैं उत्कर्ष जैसे। अब वरुण जी का नंबर है। वरुण जी बताएं आपका रिव्यू। जी, जी। विवेक जी, सबसे पहले आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में हमारा बाइंग का कॉल था करीबन 5350 के आसपास। और वहां पर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया मूव है फ्राइडे के सेशन में और आज के सेशन में। करीबन 8% के आसपास स्टॉक बना चुका है। तो यहाँ पर अगर किसी का एकदम से शॉर्ट टर्म का कोई नज़रिया था तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट है और यहाँ 60 के लेवल आ सकते हैं।
तो अगर किसी को होल्ड करना है तो 56 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करें 60 के टारगेट के लिए। 60 उसके बाद 63 के टारगेट भी आ सकते हैं। दूसरा जो हमारा कॉल था सुंदरम फिनांस पर, सुंदरम फिनांस करीबन 5275 पे हमने बाई का रिकमेंडेशन दिया था। करीबन आप देखेंगे तो 5350 के आसपास के हाई लगे और अभी 5340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर भी बने रहने की सलाह है। उषा मार्टिन पर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से हम बाय कॉल मेंटेन करके चले। 2-3 बार हमें 3% के मूव्स मिले थे और वापस स्टॉक रिट्रेस हो गया था, बट उसी जोन को होल्ड करके रखा था। तो अब यहाँ पर उषा मार्टिन में बने रहना है। 460 के करीब स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर हमारे जो टारगेट्स जो है वो एक बनते 485 और 500 के। और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस था 425 था, हमने इनिशियली जब इनिशिएट किया था कॉल। अब आपको अपना जो बाइंग प्राइस है 440 का ट्रेल करके यहाँ पर चलना है। साथ ही में आप देखेंगे तो हमने एथर इंडस्ट्रीज पर बाय दिया था। एथर इंडस्ट्रीज पर करीबन हमने 935-40 के आसपास हमने बाय किया था। आज मॉर्निंग में 950-56 का हाई लगे थे। थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेशन में यहाँ पर भी टेक्निकली काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी बने रहना है। 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आने वाले दिनों में 1050 से लेके 1100 के टारगेट यहाँ पर भी बन सकते हैं। और एक एफएनओ स्टॉक था टोरेंट टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में करीबन 1385 1387 के करीब हमने यहाँ पर बाय कॉल दिया था। 1410 के आज इंट्राडे कॉल इंट्राडे हाइज लगे, वहाँ से थोड़ा स्टॉक रिट्रेस हुआ है, बट अभी भी स्टॉक काफ़ी अच्छा होल्ड करके रखा है। तो 1425 का या 1445 का स्टॉप लॉस है। कोई भी गिरावट यहाँ पर आती है 1460 1465 के आसपास, वहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहाँ पर भी एक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ पर सारे कॉल पर बने रहना है और काफ़ी आप देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है सर, तो सभी कॉल्स में बने रहना है और परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ रही है। लेकिन कुणाल जी, इस समय एक शेयर है एंजल वन, इस काउंटर को देखें जरा। अभी पिछले 10-15 मिनट में ही इस काउंटर में मूव आता हुआ दिख रहा है। 2420 रुपये पर आ गया, इंट्राडे डे हाई। जरा इसकी 1 मिनट चार्ट दिखाना। 1 मिनट। यस। सर एंजल वन की बात करें फिलहाल तो जो व्यू बन रहा है एंजल वन को देखिए, अब देखिए एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 2414 के अराउंड है और लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन उसने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है। सो जो व्यू बन रहा है डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे वो 2320 का होगा सर, और यहाँ पे फिलहाल 2415 के अराउंड स्टॉक चल रहा है। सो खरीदारी करके चले 2420 का, सॉरी 2320 का एक एक्सेल मेंटेन करके। टारगेट की बात करें तो 2490 का पहला टारगेट, और वो जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 2610 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। देखिए, इंट्राडे चार्ट पे तो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन डेली चार्ट पर अभी काउंटर पर मूव आया। 2420 रुपये करीब चल रहा है। ये एफ में मेरी स्क्रीन पर लगा हुआ है, फ्यूचर में और कैश में भी 2415 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसके रिज़ल्ट्स की डेट है आई थिंक सेकंड वीक में आ जाएंगे इसके रिज़ल्ट्स। तो वारुण जी, आप कैसे देख रहे हो ये ब्रोकिंग कंपनीज़ को? क्योंकि आज देखो, अब चूंकि रिजल्ट सीज़न का आगाज़ हो गया तो शेयर जो होंगे वो बज़ में जो रहते हैं ना, वो ज़्यादातर रिजल्ट्स वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे ग्लोबस स्प्रिट्स हुआ, जीएम ब्रेवरीज हुआ, एंजल वन हुआ। ये पिछले 15 मिनट में इसमें बाइंग आई है। कैसे देख रहे हो आप सर? जी, देखिए विवेक जी, निफ्टी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे तो बीएससी है, एंजल वन है। वहां पर एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था रिसेंटली, हमने लास्ट 10-15 डेज में। बट एंजल वन की अगर हम बात करें तो एंजल वन ने करीबन 2350 आसपास एक अच्छा एक बेस बनाया है यहाँ पर। और एक बेस के बाद यहाँ पर एक उछाल आ रहा है। बट आप देखेंगे तो अभी भी एक डेली चार्ट पर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है और वहां पर आप 10 ईएमए को अप्रोच कर रहा है स्टॉक। हो सकता है ये अगर जो बाउंस आए वो 2430 2450 के आसपास जा सकता है। बट अभी भी 200 एसएमए के नीचे काम कर रहा है। और वहां पर आप देखेंगे तो 2550 2600 के आसपास लगातार एक प्रेशर बन रहा है। और नीचे की साइड आप देखेंगे तो 2150 2200 के आसपास एक बढ़िया सा सपोर्ट है। तो स्टॉक एक रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है। बट स्टॉक आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में काफी एक वॉलेटाइल ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक वैसे ही एक काम कर रहा है, बट यहाँ से एक थोड़ा सा अभी भी 1-2% का अपसाइड बचा हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक कॉल्स जो कि नई आप इनिशिएट करना चाहते हो उनकी तरफ बढ़ते हैं। कुणाल जी, आपकी साइड से कोई नई कॉल? वेल डेफिनेटली सर, पिछले कुछ दिनों से हम कैश वाली कॉल दे रहे थे, लेकिन आज हम एक एफएनओ वाली कॉल देंगे। स्टॉक का नाम एशियन पेंट, और यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है वो रेशियो स्प्रेड है। 2840 का जो 2840 का जो पुट है वो यहाँ पे खरीदारी करके चले। 60 रुपया 10 पैसे में ट्रेड हो रहा है। एंड सामने 2820 का जो पुट है वो यहाँ पे
बेच के चलने की सलाह है, और सामने हम यहाँ पे 2 पुट यहाँ पे बेच के चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं सर, तो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश साइड का ही है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो एक्सपर्ट एक्सपायरी 14,200 है। एंड मिनिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से बनवे रैली आती है, सो मिनिमम प्रॉफिट एटलीस्ट 9,200 का हमें यहाँ पे हो सकता है। और लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे सर, वो रहेगा, क्योंकि एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो एक एसएल यहाँ पे 2740 का हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 2740। अगर 2740 के अराउंड अगर एक्सपायरी आती है, तो फिर हमें यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 5,800 का लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे हम एक रेशियो पुट स्प्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह देंगे। यहाँ पर देखिए जो स्प्रेड है वो इस तरह से है, 2840 की पुट बाय करनी है 60 रुपये 10 पैसे पर, और सेल करनी है 2820 की 2 पुट 48 रुपये 45 पैसे के भाव पर करीब करीब। तो 2 पुट शॉर्ट करने का मतलब है कि आप बुल साइड पर ज़्यादा जा रहे हो, और 1 पुट बाय करने का मतलब है कि आप थोड़ा सा हेज भी कर रहे हो। तो ये 2 पुट्स आप शॉर्ट कर रहे हो, 2 पुट शॉर्ट कर रहे हो, यानी कि आप तेज़ी खेल रहे हो डबल स्पीड से, और जो सेल कर रहे हो यानी कि अपने को हेज कर रहे हो वो 50% कर रहे हो। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी में जो मार्जिन लगेगा वो आपका लगेगा 1,43,000। मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 14,200, मिनिमम प्रॉफिट आएगा आपका 9200, और मैक्सिमम लॉस आएगा 5800 रुपये का, जो कि 2740 के लेवल पर आ जाएगा। तो ये जो भी लोग थोड़ा बहुत कॉल पुट स्प्रेड खेलना चाहते हैं उनके लिए एशियन पेंट की ये स्ट्रैटेजी आपके सामने है। ठीक है, ये रही बात कुणाल जी की। अब वरुण जी पर आते हैं। वरुण जी, आपकी साइड से कोई कॉल पुट, कोई स्प्रेड, कोई शेयर? जी विवेक जी, देखिए हम काफ़ी अग्रेसिवली लॉन्ग अभी है, तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट एक कॉल देना चाहता था, बट आप देखेंगे वारी एनर्जीज पर थोड़ा सा स्टॉक काफ़ी डाउन है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी आप देखेंगे तो वहाँ पर एक अच्छा शॉट है, बाउंस अगर आता है करीबन 2780 2800 के आसपास, न्यू एंट्रेंट है एफ मार्केट में, वहाँ पर एक अच्छा शॉट बन सकता है विद स्टॉप लॉस और 2850। बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कम है, तो अगर थोड़ा सा एक बाउंस आता है तब इनिशिएट करें। आने वाले सत्र में करीबन 2600 से लेकर 2650 से लेकर 2600 के टारगेट बन सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा एक बाउंस आया, फिर वारी इंजीनियर एनर्जीज में यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वारी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह सर, बिल्कुल ठीक है। वरुण जी, कोई आजकल धमाकेदार चीज़ नहीं आ रही, क्या बात है? सर आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल बैंक के अंदर एक धमाकेदार शुरुआत तो अपने यहाँ पर नए साल की हो चुकी है, करीबन 8% के आसपास का रिटर्न बना है 2 दिन में। बट हाँ, आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, बट काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी बन रहे हैं नहीं, सर। उज्जीवन तो खैर थोड़ा जीवन इसमें आया है, 54 से 58 हो गया, नो डाउट 8-10% का रिटर्न तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। और उत्कर्ष में भी थोड़ा बहुत आया है, लेकिन अभी थोड़ा शांत हो गया, आज 15 रुपये 60 पैसे तक गया था। चलो ठीक है। कुणाल जी ने लास्ट वीक गेल में प्रॉफिट बुक कराया था, पुट शॉर्ट करा के, फिर जहाँ पर प्रॉफिट बुक कराया वहाँ से अब नीचे भी आ गया शेयर। कुणाल जी, कोई कुछ करना तो नहीं है ना गेल में? क्या सर, गेल में? कुछ करना तो नहीं है, आपका प्रॉफिट तो बुक हो चुका। सर मैं यहाँ पे अपने दर्शक मित्रों को एक सलाह देना चाहता हूँ। जब भी अगर आपकी पोजीशन है गेल, एनटीपीसी, पेट्रोनेट, एलएनजी, पावर ग्रिड या रिलायंस जैसे स्टॉक में, सो अगर पॉसिबल है एंड अगर आपके पास अच्छा खासा क्वांटिटी है, तो आप रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इनिशिएट करके चल सकते हो खुद से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका व्यू साइडवेज है या बुलिश है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि 68 to 70% का प्रोबेबिलिटी आप ऐसे ही हासिल कर लेते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एट द टाइम हम 2 व्यू को कंसिडर करके चल रहे हैं, साइडवेज और बुलिश। सेम गोस फॉर साइडवेज और बियरिश। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बुलिश मोमेंटम आई है तो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर स्टॉक वहां का वहां भी रहता है तो भी आपको वहां पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। सो अगर किनका बहुत बहुत बड़ा पोर्टफोलियो पर्टिकुलर ये सारे स्टॉक में, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके चलिए, डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा, प्लस स्ट्रैटेजी में जो प्रॉफिट होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम आती है तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ये स्टॉक आपके अगर पोर्टफोलियो में रहते भी है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 in 1 का बेनिफिट देखने को मिल सकता है।
और विवेक जी मैं यहाँ तक कहूंगा कि इससे अच्छा दूसरा कोई स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि इतने अच्छे फंडामेंटल वाले हैं कि एक स्टॉक का बार बार फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा कि यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखिए, क्योंकि जितना स्टॉक आप जमा करोगे उतना ही अच्छा आपको डिविडेंड मिलेगा, प्लस अच्छा खासा लोअर एवरेज का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। वरुण जी, आप थोड़ा कैश के शेयर पकड़ते हो, ये जरा दोनों लिकर वाले शेयर बताइए, जीएम ब्रेवरीज और ग्लोबस स्पिरिट्स। इन दोनों पे अभी अभी मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, रिजल्ट आने वाले आई थिंक जीएम ब्रेवरीज के कुछ मिनटों का फेर जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है दोनों शेयरों में वो कुछ इंडिकेट तो कर रहा है सर। आप जीएम ब्रेवरीज को देखो, 1228 रुपये आ गया, इसके आज रिजल्ट्स हैं और दोनों एक ही सेगमेंट की कंपनियां। वहीं ग्लोबस स्पिरिट्स देखो आप, 1125 आ गया, ये भी अभी अभी मोमेंटम में आया सर शेयर। जी, देखिए विवेक जी, आपने जो ग्लोबल स्पिरिट और जीएम ब्रेवरीज दो स्टॉक्स बताए, वहां पर आप देखेंगे तो कंपेरेटिवली जीएम ब्रेवरीज के अंदर काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है। मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा एक करेक्शन आया था और उसके बाद यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो करीबन यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की चेष्टा कर रहा है स्टॉक, करीबन 1230 पर के आसपास। अब यहाँ पर जैसे मोमेंटम है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर 1300 जो ऑल टाइम हाई बना था वहाँ पर लग सकता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो मंथली चार्ट आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अक्टूबर मंथ में एक बड़ा सा मूव आया था जीएम ब्रेवरीज के अंदर, और उसके बाद लगातार 2-3 महीने एक रेंज में स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन किया है। अब ये कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम है। अगर किसी को पोजीशन यहाँ पर है, एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, 1180 1185 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और आने वाले दिनों में करीबन 1340 1350 के टारगेट बन सकते हैं। और बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है तो यहाँ पर 1050 का आराम से ऐसे लगा लीजिए। आने वाले सत्र में यहाँ पर ये स्टॉक आप देखेंगे जीएम ब्रेवरीज, जिस तरह का मोमेंटम विवेक जी, यहाँ से आप करीबन 1500 से 1800 के टारगेट भी बन सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक हमारे से सवाल पूछने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल है जीत सिंह जी का, यूनाइटेड स्पिरिट्स की इन्होंने कॉल ली हुई है 1440 की स्ट्राइक की 23 रुपये पर। कुणाल जी, इस पर आपकी राय? वेल, कौन से स्टॉक की बात की सर आपने? सर यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी एक लिकर की ही कंपनी है। ओके। वेल सर, यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 1386 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है 1370 के अराउंड। पहले मल्टीपल टाइम 1370 के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस किया ना, इसी लेवल का ये सपोर्ट ले सकता है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 1410 और 1410 जैसे ब्रेक होगा 1450 तक के लेवल हमें एज अ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है, पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। मैक्स हेल्थ, इसमें 1100 रुपये की कॉल है 18 रुपये पर। वरुण जी, आपकी राय? देखिए विवेक जी, मैक्स हेल्थ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अगर कॉल साइड पोजीशन है तो यहाँ पर मैं एक्सिट की सलाह दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक में एक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर करीबन 1030 से लेके 1065 का एक जोन है। अगर 1030 टूटता है तो यहाँ पर और नीचे की साइड बन सकती है। तो और स्टॉक भी आप देखेंगे तो मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, साइडवेज टू नेगेटिव जोन में चल रहा है और डाउन साइड काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम मिला है। और आप देखेंगे तो 1080 स्टॉक ने तोड़ा है, तब से यहाँ पर एक सैलून राइज का पैटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल अगर कॉल साइड पोजीशन है तो यहाँ पर एग्जिट होनी चाहिए। और आपको अगर पोजीशन कैश में या आपकी एफएनओ में तो 1030 का एक स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 1030 टूटता है तो आने वाले सत्र में 985 से लेकर 950 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर MCX पर, गौरव तिवारी जी का 2200 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 87 पर, और HAL की कॉल ली हुई है 4500 वाली 137 पर। एक एक करके ले लेता हूँ सवाल। MCX पर बताइए कुणाल जी, 2200 की कॉल 87 पर ली हुई है, क्या करें? सर 2200 की कॉल है सर। हाँ जी। ओके, और स्टॉक का नाम सर? MCX मल्टी ओके, कमोडिटी ये एक्सचेंज। स्लिप यस, ये स्प्लिट हुआ उसके बाद की प्राइस, यस डेफिनेटली। हाँ। सर व्यू थोड़ा डाइसी है, मेरा जो व्यू है वो थोड़ा डाइसी है। अगर स्टॉक 2190 के नीचे अगर क्लोज आता है तो फिर एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि 2190 के नीचे अगर स्टॉक अगर फिसलता है तो फिर आपको 2100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो एक 2190 का एक ऐसे यहाँ पे मेंटेन करके चलने की मैं सलाह दूंगा आज के लिए। एंड विवेक जी, हमने आई थिंक याद होगा हमारे एक दर्शक मित्र थे जिन्होंने आई थिंक 50
255 के अराउंड ओला इलेक्ट्रिक लिया था, और ये व्यू तब आया था, ये प्रश्न तब आया था जब 35 के अराउंड ये ओला चला था, और हमने कहा था एक बार यहाँ पे एवरेज करके चलिए, और अगर कॉस्टिंग नीचे आ जाती है 44 46 तो वहां से आप एक बार एग्जिट करके चलिए। आज के टाइम पे ओला 44 आ चुका है। नाउ ये एक ऐसा स्टॉक है जो सिर्फ और सिर्फ कोई फंडामेंटल के बेस पे नहीं चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज है या तो सेंटीमेंट के बेस पे चल रहा है। जो अगर मैं ये हमारे अगर वो दर्शक मित्र अगर ये सुन रहे हैं तो मैं इनको क्या कहूंगा कि अगर आपने एवरेज किया और अगर आपकी कॉस्टिंग ओवरऑल नीचे आ गई और अगर आज प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ से ओवरऑल पोजिशन में एग्जिट करके चलने की सलाह दूंगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर HAL पर 4500 की कॉल 137 पर। वरुण जी बताएं। जी देखिए विवेक जी, आप देखेंगे तो डिफेंस स्टॉक्स में लगातार 2-3 दिन से एक अच्छा नीचे के लेवल से बाउंस आ रहा है। एचएल में भी आप देखेंगे तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, करीबन 4150 के आसपास के लेवल्स बने थे और वहां से बाउंस आया था। डेली चार्ट्स पर एक हायर हाई 4350 के आसपास लगा है और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है 4460 के ऊपर। स्टॉक करंटली 4529 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल बुलिश व्यू है। थोड़ा सा एक नेगेटिव है जो अपना 200 एसएमएस के नीचे चल रहा है, वो करीबन 4600 के आसपास है, बट यहाँ से अभी भी 70-80 रुपीज़ का अपसाइड बचा है, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। हो सकता है 4600 के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक रिजेक्शन मिले या स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाए, तब तक यहाँ पर अभी भी 2-3% का अपसाइड बचा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दीपेश कोंडुल जी, हमारे रेगुलर व्यूअर। वो बोल रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट सर 26,328 क्लोजिंग किया है पर सेलिंग जोन भी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो एक्सपायरी कल के लिए क्या व्यू रखें? एफआईज की सेलिंग तो नहीं आएगी हाई लेवल से? और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बताएं। पहले मैं इंडेक्स पर व्यू ले लेता हूं। वरुण जी आप इंट्राडे इंडेक्स बता दो, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, दीपेश जी की बात बिल्कुल सही है, मार्केट ने काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग दिया है। अब जो बोल रहे हैं वो जो एक रिसेंट हाई था 26,300 के आसपास का, बट मैं एक जोन देखता हूँ 26,200 से लेकर 26,250, वो काफ़ी बढ़िया जोन था और वो क्लियर करना इटसेल्फ शोज के यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट था। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में विवेक जी देखिए, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी नॉइस क्रिएट करता है, बट आप देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट डेटा देखता है, चार्ट्स देखता है और वहां पर आपको जो ब्रेकआउट मिलते हैं और जो डेटा कहता है उस हिसाब से मार्केट चलता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में मत उलझिए। अगर जियो पोलिटिकल न्यूज़ की वजह से कोई गिरावट मिलती है और वो मटेरियलाइज नहीं हो रही है, तो फिर आपको यहाँ पर एक बाय ऑन डिप का एक बढ़िया सा एक मौका है और वहां पर बाय करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी इंडेक्स पे पोजिशन है, 26,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर दीपेश जी का हीरो मोटोकॉर्प पर। सर इस पर कुछ राय कुणाल जी आपकी? बस हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और जिस हिसाब से लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6,000 के अराउंड है। लाइकली चांसेस है ये स्टॉक 6,200 है, 6,200 के बाद 6,400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक 86 की कॉल ली हुई है ₹2.25 पर, राकेश जजोदिया जी ने। वरुण भाई आपका तो टारगेट हिट हो गया था, लेकिन आई थिंक इन्होंने अपनी मर्जी से ली है IDFC फर्स्ट बैंक की कॉल। आप तो आई नो जहाँ पर आपने टारगेट दिया था वहाँ पे इन्होंने खरीदारी की है। अब क्या करें ये? जी देखिए विवेक जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, हमारा टारगेट्स तो अचीव हो चुके थे, करीबन हमने 79-80 के आसपास से इनिशिएट किया था कॉल। अब आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारी सलाह थी बिल्कुल आप निश्चित रहिए और वहां पर 100 के टारगेट बन सकते हैं। बट आप देखेंगे तो स्मॉल एंड मिड कैप में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम है। IDFC कंसोलिडेशन में है, करीबन नीचे आप साइड देखेंगे 8450 से लेके 87, 8650 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है डेली चार्ट्स पर, तो वहां से फिर से एक मोमेंटम बन सकता है और 88 से लेके 90 के लेवल आ सकते हैं। हाल फिलहाल एक होल्ड करके रखिए, ऑप्शन साइड पोजीशन है, इसलिए आपको 8450 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी पर 54 की कॉल है, ₹1.60 पर। रविकांत गुप्ता जी का सवाल है। कुणाल जी इस पर क्या करें? पर सुजलॉन की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। अगर ऊपरी लेवल की खरीदारी है तो होल्ड करके चलिए, प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलिए, लोअर लेवल पे 50 का एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। आने वाले दिनों में 60 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और 60 अगर ब्रेक हुआ तो 64 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है। POCL पॉन्डी ऑक्साइड
1572 की बाय है आशु जी की, इसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए वरुण जी। जी देखिए विवेक जी, पीओसीएल का चार्ट आप देखेंगे तो मंथली एंड वीकली चार्ट पे तो काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 1240 से लेके 1375 का एक जोन था, वो जोन का ब्रेकआउट मिला है और करीबन आया 1578 क्या के वो मिल हाइज गया? लगे। और यहाँ देख क्या? पर 14 जस्ट 1395 के मैं 1400 के या तो यहाँ नहीं रहा था पर स्टॉक चल रहा है। मैं जा तो नहीं रहा था अभी है फिलहाल, है ना? कुणाल जी जरा अपनी साइड से म्यूट कर लीजिएगा, जरा आपकी आवाज़ आ रही है बीच में। सॉरी सर, एक्चुअली एक कलीग का बर्थडे था तो वो कैडबरी देने आया था। अच्छा चलिए, आपका बर्थडे था या कलीग का? नहीं सर, कलीग का बर्थडे, मेरा बर्थडे तो अच्छा सर ये अच्छा गांधी जयंती जिस दिन है ना 30 जैन, वहां पे आ रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलो आपके बर्थडे पर आएंगे। अभी जरा वरुण जी फटाफट से बता दीजिए आप क्या बता रहे थे। जी जी, यहाँ पर देखिए विवेक जी 1512 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा स्टॉक में डीप आता है करीबन 1470 के आसपास तो वहां पर भी बिल्कुल ऐड करना चाहिए। स्टॉक में बने रह सकते हैं। आने वाले सत्र में करीबन 1650 से लेकर 1700 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, तो कुणाल जी आप बर्थडे की बात कर रहे थे, आपका बर्थडे इसी मंथ में आ रहा है 30 जनवरी को? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। 30 जन यानी उसी दिन आ रहा है जिस दिन गांधी जी का था सर। गांधी जयंती उस दिन बोलते हैं सर, नहीं नहीं 30 जैन। नहीं, वो तो जयंती तो उनकी वो आती है 2 अक्टूबर को, वो लेकिन वो 2 अक्टूबर है सर, वैसे 30 जैन को उनका देहांत हुआ था सर। हाँ हाँ। वैसे ही लोग याद करते तो हमें भी याद कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो मतलब गांधी जी से तार जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं सर, आपके बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मिला है सौरभ गोयल साहब का। इनके पास डिविस लैब की जनवरी की कॉल है 6450 की 138 रुपये पर। सर इस पर व्यू दे दीजिए कुणाल जी। सर थोड़ा ये वॉइस डिस्टरबेंस की वजह से प्रॉपर आपका आवाज नहीं आया। कौन सा स्टॉक आपने बताया? डिविस लैब सर, डिविस लैब 6450 की स्ट्राइक की कॉल 138 रुपये पर ली हुई है, आपका व्यू? सर व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। यहाँ पे अभी पूरा महीना बाकी है, मैं थोड़ा सा होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। ऊपरी लेवल की बात करें तो 6600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और 6600 का ब्रेक होता है तो फिर 6800 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकते हैं। एक बार यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। 6290 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं अतुल सोम जी का। ये बोल रहे हैं, पहले तो माय डियर मनी 9 फैमिली नमस्कार, थैंक यू सो मच अतुल जी, आपको भी नमस्कार। आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल में ब्रेकआउट लेवल बता दीजिए, 117 रुपये की खरीद है। वरुण जी। जी देखिए विवेक जी, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल की हम बात करें तो एक स्टॉक जैसे रेंज बाउंड स्टॉक है और वहां पर आप देखेंगे तो काफी मोमेंटम काफी दिनों से मिल नहीं रहा है। यहाँ पर अभी देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा एक बेस बना रहा है। अब अगर बेस बिल्डिंग अच्छा रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में काफी बढ़िया लेवल बन सकता है। बट अभी तो साइडवेज टू नेगेटिव में ही चल रहा है, तो यहाँ पर आपकी पोजीशन है तो बनी रहे, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। वरुण जी, कुणाल जी अब फटाफट से डिस्क्लेमर भी दे दीजिए। कुणाल जी आप दे दीजिए पहले। वेल सर, जितना भी स्टॉक की आज हमने बात की, जो भी व्यू दिया अकॉर्डिंग दैट व्यू हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वरुण जी आपकी साइड से। जी विवेक जी, आज हमने जो भी स्टॉक से सलाह मशवरा किया, मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है बीइंग अ स्मॉल कैश मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप कोई भी ट्रेड करिए अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए और अपना सलाह मशवरा करिए अपने फाइनेंशियल ब्रोकर के साथ। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटपुट, ध्यान में रखिए। नमस्कार। ठीक है, ठीक है वरुण जी। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।